प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। बात होगी युद्ध की, जिसका पूरा दरअसल मिजाज बदलकर रख दिया मुट्ठी भर के देश ईरान ने। और इसी पर बात करने वाली हूं। अमेरिका की बात होगी, ईरान की बात होगी, डोनाल्ड ट्रंप की बात होगी और उस सनक की जिसने पूरी दुनिया को एक टर्मोइल में फंसा कर रख दिया। और अब डोनाल्ड ट्रंप दरअसल खुद फंसकर खड़े हो गए हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि अमेरिका की और ईरान की दोनों की बात होगी। कहा तो 31 ट्रिलियन डॉलर की दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है अमेरिका। दुनिया की सबसे ताकतवर फौज लेकर बैठे हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप। और दुनिया का सबसे बुद्धिमान राष्ट्रपति भी अमेरिका के पास है डोनाल्ड ट्रंप के तौर पर। भाई पूरी दुनिया पर टैरिफ जड़ दिया, स्पेशली ऑन इंडिया, कि भाई 50% टैरिफ देना पड़ेगा। और 25% तो दरअसल ये पनिशमेंट दे रहा हूं भारत को, कि अगर रशिया से तेल खरीदा तो ये एडिशनल टैरिफ भारत को देना पड़ेगा और हमें सर झुकाकर स्वीकार करना पड़ा। तो कहां तो वो सुपर पावर अमेरिका, जिसकी एक तस्वीर बड़ी चमकीली दिखाई जाती है, और कहां मुट्ठी भर का देश ईरान। मात्र 9 करोड़ लोग हैं और 2 ट्रिलियन डॉलर की भी अर्थव्यवस्था नहीं है ईरान की, उसमें भी कुछ परसेंटेज कम है। और इसीलिए जब ये युद्ध शुरू हुआ 28 फरवरी को, भाई ट्रंप साहब इसीलिए घुस गए ईरान में कि मुश्किल से 4-5 दिन का काम है और नेस्तनाबूद करके वापस लौट आएंगे ईरान को। इसीलिए कुछ बयान आपको आज बताने जरूरी है, क्योंकि आगे जो खबर आपको बताने वाली हूं वो आपको चौंकाएगी कि ये जो मुट्ठी भर का देश है ईरान, इसने ट्रंप को ऐसी मुसीबत में लाकर खड़ा कर दिया है जो इतिहास में अमेरिका के पिछले 50 साल में नहीं हुआ। और ये कोरी लफाजी नहीं, आंकड़े भी आपके सामने रखने वाली हूं। वियतनाम वॉर जब हुआ उसके बाद 50 साल बाद कोई अमेरिकी पायलट गायब है, क्रू मेंबर। लेकिन उसके पहले वो जो ट्रंप ने पिछले 28 फरवरी से आज तक वो एक चमकीली जो तस्वीर दुनिया को दिखाते दिखाई दे रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, वो आपके सामने पेश करनी जरूरी है। ये तस्वीरों पर आएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने 10 मार्च को क्या कहा था? डोनाल्ड ट्रंप ने 10 मार्च को कहा, आई थिंक द वॉर इज वेरी कंप्लीट, प्रिटी मच, इफ यू लुक दे हैव नथिंग लेफ्ट। ईरान के पास कुछ नहीं बचा। द वॉर इज वेरी कंप्लीट, ये 10 मार्च को कहा था। तब युद्ध शुरू हुए थे 11 दिन। 31 मार्च को कहा, वी विल बी लीविंग वेरी सून, विद इन मे बी 2 वीक्स, मे बी 3, वी विल बी लीविंग वेरी सून। फिर ये भी कहते दिखाई दिए कि 48 घंटे में ईरान हॉर्मूज खोल दे, नहीं तो सबसे बड़े हमले ईरान पर होंगे। ये भी कहते दिखाई दिए। और फिर 1 अप्रैल को ये भी कहा कि वो तो गिड़गिड़ा रहे हैं हमारे सामने, ईरान भीख मांग रहा है कि सीज फायर कर लो, समझौता कर लो। ये भी ट्रंप के ही मुखारबिंद से निकले हुए शब्द हैं। और 2 अप्रैल को जब ट्रंप ने अपने देश को संबोधित किया, तब ट्रंप ने कहा नेवी गॉन, एयरफोर्स गॉन, उनका मिसाइल ड्रोन अटैक की जो कैपेसिटी है ईरान की, वो हमने सब तबाह कर दिया, कुछ नहीं बचा। एंड वी आर फ्लाइंग फ्रीली इन ईरान स्काई। ये डोनाल्ड ट्रंप के अपने शब्द हैं कि हम ईरान के आसमान में जो हमारी एयरफोर्स है, हमारी वायुसेना है, वो घूम रही है तेहरान के ऊपर, ईरान की राजधानी के, और हम फ्रीली घूम रहे हैं। उनकी ताकत बची ही नहीं कि हम पर हमला कर सकें। ये एक बानगी मैंने आपको दिखाने की कोशिश की। और ये बड़े चुनिंदा बयान है। ट्रंप हर घंटे कुछ ना कुछ बोलते दिखाई दिए। अब आते हैं आज की तारीख पर, 4 अप्रैल। 23 साल में पहली बार अमेरिका का कोई फाइटर जेट ईरान ने नेस्तनाबूद कर दिया, उड़ा दिया, उसको तबाह कर दिया, F-15E। और जैसा मैंने कहा कि ये हुआ है 23 साल बाद। तो वो जो ट्रंप दावा कर रहे थे कि उनकी एयरफोर्स जो है वो तो हमने नेस्तनाबूद कर दी, और 24 घंटे के भीतर भीतर अमेरिका के 2 सैन्य विमान नेस्तनाबूद कर दिए ईरान ने। फाइटर जेट मार गिराए। पहला F-15E स्ट्राइक ईगल, दूसरा A-10 थंडरबोल्ट, जिसे वॉर्थॉग जेट भी कहते हैं, वो भी क्रैश हुआ है। और बाकायदा IRGC जो ईरानियन फोर्स है वो इनके वीडियोस जारी कर रही है।
वो दुनिया भर को ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि जो अपने आप को सुपर पावर कहता है, हम उसके लिए कितनी बड़ी विनाश लीला साबित हो गए हैं। और इसमें कमाल ये है, वो तस्वीरें शायद मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगी, कि ये जो F-15E स्ट्राइक ईगल जेट, ये जो क्रैश हुआ, इसमें 2 क्रू मेंबर थे। एक को अमेरिका ने रेस्क्यू कर लिया और दूसरे क्रू मेंबर को, यानी कि पायलट को जब रेस्क्यू करने के लिए अपने हेलीकॉप्टर्स उतारे अमेरिका ने, H-60 ब्लैक हॉक, ये भी बड़ा पावरफुल हेलीकॉप्टर है अमेरिका की फौज के पास। जब ये हेलीकॉप्टर्स ईरान के आसमान में सर्च ऑपरेशन के लिए भेजे गए तो ईरान की लोकल पुलिस ने इन पर भी फायरिंग की। और अभी तक उस पायलट का जो डिसअपियर्ड है, उस पायलट का कुछ अता पता नहीं। मैं एक बार वो पूरी फेहरिस्त आपके सामने पढ़ देती हूं। F-15E स्ट्राइक ईगल जेट 4 क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, 3 नष्ट हो चुके हैं और 1 डैमेज हुआ है। A-10 थंडरबोल्ट अभी कल की रात में ईरान ने ग्राउंड से इस पर अटैक किया। और ये कहा जा रहा है कि ये जो ईरान टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है, ये इंफ्रारेड टेक्निक है, बड़ी नई तकनीक है, रडार को कोई सिग्नल नहीं जाता है और इसीलिए अमेरिका की सबसे ताकतवर फौज भी इसे दरअसल डिटेक्ट नहीं कर पा रही है। इस हमले को मजीद नाम का ये एयर डिफेंस सिस्टम है ईरान के पास। अलावा इसके KC-135 टैंकर्स 12 मार्च को 1 नुकसान पहुंचा, 13 मार्च को 5 डैमेज किए ईरान ने और 27 मार्च को 1 नष्ट किया। E-3 सेंट्री अवेक्स, आपने एक नाम सुना होगा, एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। ये अमेरिका की फौज को रियल टाइम इंफॉर्मेशन देता है दुश्मन की। 66 अरब इसकी कीमत है, मैंने अभी 4-5 दिन पहले आपको बताया था। 66 अरब का ये एयर डिफेंस सिस्टम है। 30 हुआ करते थे अमेरिका के पास, घटकर रह गए हैं 16। और ये सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर खड़ा हुआ था, वहां इसे ईरान ने फूंक दिया। 66 अरब का ये अवैक्स था। और F-35 लाइटनिंग 19 मार्च को 1 डैमेज किया, ईरान ने ग्राउंड से इस पर अटैक किया। और फिर रिपर ड्रोन और बाकी सब, ये लगातार ईरान अटैक कर रहा है। और इसमें जो सबसे बड़ा सवाल होता है, सबसे पहली तो ये बात है कि यानी डोनाल्ड ट्रंप अपनी देश की जनता को, अमेरिका को एक गलत, एक झूठी, एक काल्पनिक, एक इमेजिनरी तस्वीर दिखा रहे हैं क्या? दिखाते चले आ रहे हैं क्या? और इसमें दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाली हूं, जो मैंने शुरुआत में कहा, अमेरिका की इकोनॉमी है $31 ट्रिलियन, ईरान की बामुश्किल $2 ट्रिलियन। रक्षा बजट अमेरिका का कितना है, अगर आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। ईरान कहीं नहीं ठहरता अमेरिका के सामने। अमेरिका का रक्षा बजट है 140 लाख करोड़, $1.5 ट्रिलियन। और ईरान का कितना है? 83,000 करोड़ रुपए, मात्र 83,000 करोड़। 1 लाख करोड़ भी पूरा नहीं है उनका, 140 लाख करोड़ है अमेरिका का। और तो धज्जियां उड़ा रहा है ईरान। अब ऐसे में वो जो पायलट लापता है अमेरिका का, ये बहुत बड़ी बात है अमेरिका के लिए। उनकी मां आज नुमाया हुई सोशल मीडिया पर, जो पायलट मिसिंग है। ईरान ने $60,000 का इनाम रख दिया, क्योंकि अभी ढूंढ नहीं पा रहा है कोई। अमेरिका के भी ड्रोन और हेलीकॉप्टर्स चक्कर लगा रहे हैं ईरान की धरती के ऊपर, क्योंकि पायलट को रेस्क्यू करना ये ट्रंप का सबसे बड़ा मिशन है। अमेरिका में बवाल कट जाएगा, वैसे ही वहां की फौज में गदर कटा हुआ है। आर्मी चीफ को हटा दिया, अटॉर्नी जनरल को हटा दिया, जितने भी वो सिक्योरिटी से जुड़े हुए सारे अफसर हैं, दनादन ट्रंप सबको हटाते चले जा रहे हैं। तो सेना में ऑलरेडी भगदड़ मची है। और जिस देश की फौज का एक जवान भी अगर मर जाए तो बवाल कट जाता है अमेरिका में। अब उनकी मां जो है, जो पायलट मिसिंग है, उनकी मां कह रही है सोशल मीडिया पर, प्लीज कीप द 2 F-15 pilots who were shot down in your prayers tonight. दुआओं में रखिएगा। One of my sons is a fighter pilot and I still have not heard any news from him or his unit. मुझे उसके बारे में कोई खबर नहीं है। My heart is heavy with worry. मेरा दिल दुखी है, परेशान है, भारी है, चिंता में है। Please pray for all the pilots and their families. वो कह रही है दुआ कीजिए। ईरान क्या कह रहा है,
बी श्योर योर सन्स आर मोर इन डेंजर विद डोनाल्ड जे ट्रंप देन इन कस्टडी इन ईरान। हमारी कस्टडी में, हमारी कैद में ज्यादा सुरक्षित है आपका बेटा बनस्पत ट्रंप की फौज में होने से। प्रे ही इज कैप्टिव बाय ईरान देन फाउंड बाय यूएस रेस्क्यू टीम्स। आप इस बात की प्रार्थना कीजिए कि वो यूएस की रेस्क्यू टीम को ना मिले, बल्कि वो हमारी कैद में रहे। ये ईरान संदेश दे रहा है। तो अब ट्रंप दरअसल जब तक वो पायलट डिसअपियर्ड है, मिसिंग है, तब तक बाकी हमले तो भूल जाइए अमेरिका की तरफ से कि अमेरिका ईरान पर हमला करता हुआ दिखाई देगा। और यह भी हो सकता है कि ईरान के साथ बातचीत की टेबल पर झुकना पड़ जाए अब डोनाल्ड ट्रंप को। ईरान क्योंकि रिफ्यूज कर चुका है 48 घंटे के सीज फायर के डोनाल्ड ट्रंप के अनुरोध को, नहीं करना ईरान को सीज फायर, ये ईरान कह चुका है। अब ये पासा बिल्कुल पलटता हुआ ट्रंप के हवाले से दिखाई दे रहा है क्या? वो नाटो देश मुंह मोड़कर खड़े हो गए और प्लीड करते दिखाई दे रहे थे डोनाल्ड ट्रंप की मदद कीजिए, अपने युद्धपोत भेजिए। सबने कहा कि वी वांट, नहीं भेजेंगे। बहरीन में वो जो प्रस्ताव है ईरान के खिलाफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोलने को लेकर, उस पर फ्रांस, रशिया, चाइना तीनों ने अपना वीटो लगा दिया कि ये भाषा तो स्वीकार नहीं होगी ईरान के खिलाफ। उस पर वोटिंग होनी थी, आज फिर टल गई। और जरा सा देश, इसी पर चर्चा करूंगी, आपके सामने रखती हूं आज का सबसे बड़ा सवाल। ईरान के कब्जे में अमेरिकी पायलट, और वो जो मैं बात आपसे कह रही थी, वियतनाम युद्ध जब चल रहा था, अमेरिका उसमें मुब्तला था, तब वहां का एक फौजी इसी तरह कब्जे में गया था, एक सोमालिया में 93 में। तो 93 से अब 2026 साल जोड़ लीजिए, 7 साल उधर के और 26 साल इधर के, यानी कि पूरे 33 साल बाद कोई अमेरिकी फौज का सिपाही किसी दूसरे देश में गायब है। सबसे बड़ा सवाल, ईरान के कब्जे में अमेरिकी पायलट, ट्रंप का सबसे बड़ा संकट। और आज का दूसरा सबसे बड़ा सवाल आपके सामने, ईरान का पलटवार प्रचंड सुपर पावर का, तोड़ा घमंड।